बांग्लादेश से आ रही खबरें पिछले कुछ समय से पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश के कई हिस्सों से हिंसा, लिंचिंग और धार्मिक तनाव के मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और रिपोर्ट्स ने लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलू। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, लेकिन यहाँ हिंदू, बौद्ध और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय सदियों से रहते आए हैं। 1971 में आजादी के बाद बांग्लादेश ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश बताया, जहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। शुरुआत में यह सोच काफी हद तक काम भी करती दिखी, लेकिन समय के साथ राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथी सोच ने इस संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। कई दशकों से बांग्लादेश में कभी चुनाव को लेकर तो कभी धार्मिक मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ता रहा है। राजनीतिक दलों ने भी कई बार अपने फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आम जनता के बीच भरोसा कमजोर पड़ता गया। अफवाह और सोशल मीडिया का खतरा। आज जो हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से कई अफवाह और गलत जानकारी पर आधारित हैं। कभी किसी पर ईश निंदा, ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया जाता है, तो कभी किसी पुरानी तस्वीर या वीडियो को गलत संदर्भ में फैला दिया जाता है। और जब गुस्सा और डर एक साथ मिल जाता है तो भीड़ कानून से ऊपर खुद को समझने लगती है। हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए जहां भीड़ ने बिना किसी जांच के लोगों पर हमला कर दिया। कुछ लोगों को सिर्फ शक के आधार पर मार दिया गया और कुछ को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से निशाना बनाया गया। इस तरह की घटनाएं सिर्फ पीड़ित परिवारों को ही नहीं, पूरे समाज को हिलाकर रख देती हैं। सोशल मीडिया ने इस पूरी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। एक अफवाह कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है और ज्यादातर लोग बिना पुष्टि वेरीफाई किए उसे सच मान लेते हैं। अल्पसंख्यकों की हालत। इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है अल्पसंख्यक समुदाय। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के घर, दुकान और धार्मिक स्थलों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। कई जगहों पर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। सोचिए दोस्त, जब कोई परिवार सिर्फ अपनी पहचान की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं। जिम्मेदारी और समाधान। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश की इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश की पहचान ये होती है कि वह अपने अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा देता है। सिर्फ बयान देना काफी नहीं होता, जमीन पर कानून का सख्त पालन होना जरूरी होता है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन सच ये भी है कि जब तक लोगों के मन से डर और नफरत नहीं निकलेगी, सिर्फ पुलिस और बल से शांति बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और जिम्मेदार मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। एक सबक और चेतावनी। बांग्लादेश में अगर हिंसा बढ़ती रही तो इसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय संबंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। आज के डिजिटल युग में हर देखी हुई चीज सच नहीं होती। आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी खबर को साझा, शेयर करने से पहले सोचे। एक गलत शेयर किसी की जान ले सकता है। बांग्लादेश को आज जरूरत है शांति, संवाद और भरोसे की। आखिरी बात दोस्तों, चाहे हम किसी भी देश में रहें, किसी भी धर्म से जुड़े हों, इंसानी जान सबसे ऊपर होनी चाहिए। सच को पहचानना, अफवाह से दूर रहना और शांति का साथ देना, यही एक मजबूत और सुरक्षित समाज की पहचान होती है।